नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एक बेहतरीन अपनी तैयारी भी करेंगे। आज हम देखने वाले कारगर साबित रहेगी जिस भी एग्जाम में जहाँ पर भी ये अपनी पूछी जाती है रीजनिंग। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज का हमारा लेक्चर किस टॉपिक का रहने वाला है। आज हम देखने वाले नंबर सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता है। एक सीरीज चैप्टर हुआ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हो गए, एनालॉजी हो गई। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 से 3 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन, इससे अधिक भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं किसकी। आज हम बात करेंगे सीरीज की बात करेंगे। तो सीरीज भी बहुत ही आसान होती है, बट इसमें लॉजिक आपके सारे क्लियर होने चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीपल, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। संख्या कब ज्यादा बढ़ रही, कब तेजी स्पीड में बढ़ रही, कब कम बढ़ रही, कैसे क्या पता चलेगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने सवाल पर आएंगे, अपने मुद्दे पर आएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3, 10, 39, 172। नेक्स्ट हमारे पास क्या है लास्ट में, यानी कि एक सीरीज को फॉलो करना है। जो इसमें लॉजिक चल रहा है उसी हिसाब से बताना यहाँ पर क्या आएगा। ये सब क्या स्पेस है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा उसकी चर्चा करेंगे। आप पहले कहेंगे 3 से 10 कैसे गया होगा, आप पहले ये सोचिए। आप कहेंगे यदि हम इसका अंतर निकालने का प्रयास करेंगे, तो आप कहेंगे अंतर निकालेंगे, लेकिन संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जब संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, उसमें या तो मल्टीपल करते हैं, या तो स्क्वायर देखते हैं, या तो क्यूब देखते हैं। 3 कंडीशन होती है जब संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही। जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो गैप निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो आप इसमें देखेंगे बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। इसमें लॉजिक हमारे पास ये चल रहा है, यदि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर मान लें, यहाँ पर लिखा है हमारे पास 2 लिखा है, मान लेते हैं कि 2 लिखा है। 2 में यदि हम 1 का गुणा करें तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 एकम 2 रहेगा। अगर इसमें हम 1 का स्क्वायर जोड़ दें तो आप कहेंगे अब ये 3 बन जाएगा। ये क्या बनेगा? 3 बनेगा। देखिए 2 एकम 2, 2 रहेगा। 1 के स्क्वायर क्या होता है? तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये लॉजिक आगे भी देख लेते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आप कहेंगे 2 के बाद 3 आता है, आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई किसका करेंगे? आपने अभी 1 का किया था, अब आप किसका करेंगे? तो आप कहेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जिसका मल्टीप्लाई किया था उसी के स्क्वायर करना, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर आप कर देंगे। तो बताइए 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 4 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि हमारा लॉजिक ये क्लियर हुआ कि पहले 2 से शुरुआत करेंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 ऐसे आता रहेगा। और पहले 1 का मल्टीपल, जिसका मल्टीपल उसका स्क्वायर, फिर 2 का मल्टीपल, ऐसे 3 का मल्टीपल, फिर 4 का मल्टीपल। एक और देख लेते हैं। आप कौन सी संख्या आती है? तो आप कहेंगे 4 आती है। 4 में किसका मल्टीपल करेंगे? अभी 2 का किया था, अब आपको 3 का करना पड़ेगा। और जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसी का हमें स्क्वायर करना है। आप कहेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। देखो 4 3 12 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा? 9 आ जाएगा। अच्छा बताइए इसमें आप 9 जोड़ेंगे तो क्या ये आ जाएगा? क्या ये आएगा? देखेंगे पहले यहाँ पर क्या किया था, 2 आया हमारे पास, 3 आया, अब हमारे पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 4 लिखेंगे। पहले मल्टीपल इसका किया था 1 का, फिर 2 का आपने किया, अब 3 करेंगे। तो आप कहेंगे 4 3 12 हो जाएगा। और 12 में 3 3 का 9 जोड़ेंगे तो 12 9 कितना होता है? 39 आता है। इसमें 39 नहीं दे रखा, 39 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लॉजिक हमारा, ये देखो यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद हमारा लॉजिक फेल हो जाता है। तो आप कहेंगे ये इतना तो सही था, लेकिन इसके बाद में 39 आ रहा है। चूंकि यहाँ पर 39 नहीं मिला है, तो अब दूसरा लॉजिक क्या करेंगे आप? ये लॉजिक हमारा यहाँ तक तो सही था, इसके बाद हमारा लॉजिक ये फेल हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास एक लॉजिक है। क्या है लॉजिक आपके पास में? आप करेंगे, अगर यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर, 10 में पहले देखो 1 का मल्टीप्लाई किया था, अब 10 में आप किसका मल्टीप्लाई कीजिए? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज हमारी यहाँ तक तो सही थी, इसके बाद ये सीरीज हमारी यहाँ तक तो सही थी, इसके बाद हमारी सीरीज काम करना बंद कर देती है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, सही लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ये हमारी सीरीज क्या होती है, गलत हो जाती है। अब दूसरी सीरीज सोचेंगे। अब देखो, पहले ये आप सोचिए कि 3 कैसे बना होगा, 3 कैसे बना होगा। यदि हम 3 ऐसे बना सकते हैं तो आप कहेंगे, यदि हम 2 में 1 का गुणा करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 3 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब 3 से हमें 10 में जाना है तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 में गुणा पहले 1 का किया था, अब 2 का कर देंगे। अब इसके बाद में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कितना है कि 3 दूना 6 4 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब इस सीरीज इसमें पता है क्या चलेगी, अब सीरीज चलेगी, आपको क्या करना है, 10 में मल्टीप्लाई किसका करना है, 3 का करना है। देखो, पहले 2 फिर 3 फिर 10, यानी कि जो संख्या है उसी में मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्या करेंगे, 3 का आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 10 3 30 और 3 त्रिका 9 39 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारे सीरीज चल रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 39 गुणा करना है, क्योंकि 1 का 2 का 3 का आप 4 का गुणा करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, आप जिसका स्क्वायर करेंगे। तो बताइए, इसका जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 172 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 172 में 4 के बाद 5 का मल्टीप्लाई करना है और प्लस 5 का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए कर लेते हैं, 5 10 17 85 86 हो जाएगा, प्लस 55 25 करेंगे, सबको जोड़ेंगे। आप कहेंगे 5 आएगा, 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ पर 885, और 885 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 885 क्या है आपका राइट आंसर। एक बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक इसमें चल रहा था, ठीक है, फंसाने वाला लॉजिक था। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है, दूसरा देखेंगे। आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप आसान कब है, जब आप इसे, अदरवाइज आप इसे भी गलत करने वाले हैं। आप सोचेंगे कि 7 से 7 में जाने तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि 7 में यदि आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 हुआ। अब 7 से आपको 10.5 में जाना है तो आप कहेंगे 10.5 में कब जा सकते हैं, 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहेंगे 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें। देखो, 7 एकम 7 हो जाएगा, 15 7 105 10 लो 5 आ जाएगा। आपने कहा पहले तो 1 का गुणा किया, अब 105 दूना क्या होता है, 210 होता है। क्या उसमें 21 आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि लॉजिक हमारा ये क्लियर हुआ, 1 का गुणा, 1.5 का गुणा, 2 का गुणा, आप 2.5 का गुणा करेंगे, जैसे 2.5 का करेंगे ये आ जाएगा, और 2.5 के बाद आप किसका करेंगे, सीधे आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहेंगे इसमें से आपको किसका करना है, इसमें से आपको 3 का करना है। 3 का कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 3 5 15, 15 को 15, तो आपका आंसर कितना आएगा, 175.5 आएगा। कितना आएगा, 100। ठीक है, उम्मीद होगा। नेक्स्ट, अच्छा लॉजिक था ये भी, पहला नंबर था ये, दूसरा नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। आप सोचिए, आप 15 में कैसे जा सकते हैं। अब इसमें ज्यादा बड़ी संख्या है तो नहीं बढ़ रही, तो आप जा सकते हैं। आप इसका अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 12 3 15 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। इसके बाद अब इससे जाएंगे तो आप इसमें कितना जोड़ेंगे, तो आपके 45 हो जाएगा, है ना, 45 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आप इसके बाद इसमें जाएंगे तो आप बताइए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो इसमें देखो, अंतर से तो नहीं आने वाला। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हो रहा है। देखो, 3 से 5 हो जाना है तो 5 का गुणा करेंगे, कर देंगे, 15 चौको 60, और आपको यहां से भी दिख रहा होगा 36 का 18, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई। देखो, पहले 5 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, अब 3 का मल्टीप्लाई, तो अब 2 का मल्टीप्लाई, 36 क्या 360 आ जाएगा जी, बिल्कुल 360 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसमें पैटर्न चल रहा है, 5 का मल्टीप्लाई, 4 3 का 2 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि हम 4 की बात करें, 4 में क्या चल रहा है, चलिए बाकी सवालों को हम इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप देखेंगे गौर से तो आप यहाँ पर क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं। 11 लिखा है, 14 लिखा है, 26 लिखा है, 53 लिखा है, 101 लिखा है और खाली जगह। इसमें आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नंबर ज्यादा तेजी से नहीं बढ़े तो आप इसका अंतर निकाल सकते हैं। आप अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे इसके अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो आप कहेंगे 13 में 6 घटा देंगे 7 बचेगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 11 में 3 घटाएंगे 8 बचेगा और 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी कि 48 आएगा। आपने देखा, लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो हमें कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या आएगा, अभी कुछ लॉजिक है, क्लियर हो रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये कर सकते हैं, आप देखेंगे 3 यहाँ पर भी है, 3 चौको 12, 3 9 27, 3 यहाँ पर भी, यानी कि 16 48। 3 कहीं ना कहीं हर जगह छिपा है, छिपा है कि नहीं छिपा है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर अगर 3 छिपा है, एक बार इसका भी अंतर आप निकाल लेते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, और जिसका मल्टीप्लाई करें आप उसी को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 12 आएगा। 3 त्रिका 9, 3 12 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 क्या हो जाएगा, 12। अब 12 से आपको जाना है कहाँ पर, 24 में जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 दूनी क्या, 12 दूनी 24 करेंगे, 24 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। आपने पहले 3 का गुणा किया, 3 आपने जोड़ दिया, आपने 2 का गुणा किया, आपने 3 जोड़ दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आपको इससे यहाँ है, आप क्या करेंगे, इसमें आपने देखा कि अगर 27 दूना यानी कि 27 का डबल करेंगे तो ये 48 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब फिर इसमें क्या चल रहा था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसके बाद 3 जोड़ा, फिर यहाँ पर क्या किया आपने फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 ज्यादा हो जाता, आपने 2 का किया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। इसके बाद में हमारे पास यहाँ लॉजिक नहीं बैठता है। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 था नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें आपको बताना है लॉजिक इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए आपने देखा कि यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसके बाद में नहीं बन रहा है हमारा। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको देना है SW में, आप इसे अच्छे से करना और आप इसका कमेंट में जरूर आंसर देना। ठीक है, SW आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसे आप SW में जरूर करके कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, अच्छा लॉजिक है, पकड़ 1-2 बार आप देखोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत आसान लॉजिक है। ठीक है, आगे देखो 4 नंबर की यदि हम बात करें, इसमें आपको बताना है 4 नंबर अपना हो चुका है, यही तो मैंने आपको बताया भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में आपको देखना है 5 में क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे इसमें तो अंतर से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा गैप तो नहीं हो रहा है, तो आप इसके बीच के अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे 13 4 17, कहीं ना कहीं इसमें 4 जोड़। ठीक है, आप 17 से जाएंगे 26 में, तो आप कहेंगे 26 में कितना करेंगे, आप कहेंगे 16 में से आप 7 घटा देंगे 9 बचेगा, यानी कि कहीं ना कहीं 9 का अंतर आया। आप 26 से जाएंगे कहां पर, 51 में, आप घटा देंगे 11 में से आप 6 घटा देंगे तो क्या घटा देंगे, तो आप कहेंगे 5 बचेगा, आप 5 लिखेंगे, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। तो आपको एक चीज पता चली होगी, इसमें ये कहीं ना कहीं स्क्वायर नंबर लिखा है। ऐसे आप आगे चलेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर भी स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है। तो बताइए 2 का आया, 3 का आया, 5 का है, तो किसका स्क्वायर आना चाहिए, तो आप कहेंगे 7 का आना चाहिए। यहाँ पर 7 के स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 49 होता है। क्या होता है, 49 होता है। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। 100 हमारे ऑप्शन में होगा तो 100 लिखेंगे, अगर 100 नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 7 की जगह 11 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में हमारे जो भी दे रखा होगा, आपने देखा कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तो अब जरूर 7 का स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर होगा तो आपका कितना आएगा, 101 100 आ जाएगा।
100 आ जाएगा। अभी क्लियर कर सकते हैं सही है कि गलत है। आप कहेंगे 7 का स्क्वायर जोड़ा है, अब यहाँ पर कितने का 9 का स्क्वायर जोड़ना चाहिए आपको, लेकिन आप कहेंगे 7 इसमें 100 में से 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 181 होना चाहिए। यहाँ पर कितना, तो आप कहेंगे 221 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर नहीं जुड़ सकता है। आप कहेंगे फिर किसका स्क्वायर जुड़ेगा, तो बताइए 7 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे। आप कहेंगे 9 9 81 हो जाएगा। 51 में से आप क्या करें, 81 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 2 आएगा, 8 5 13 आ जाएगा, कितना है 132। यहाँ पर 9 जोड़ा है, तो आगे 11 के स्क्वायर करेंगे तो 11 को होता है 121 होता है, 121 जोड़ने पर क्या ये आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आने वाला। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर भी नहीं जोड़ा गया, 11 का स्क्वायर जोड़ा गया है। आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, 121 होता है। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, आपके लिए 121 होता है। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको 121 जोड़ना है। कितना जोड़ना है आपको, 121 जोड़ना है। इसमें जोड़िए 121 तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 1 2 हो जाएगा और 12 5 17 आ जाएगा, 172 आएगा। और 172 ये आपका क्या राइट आंसर है। 172 ये क्या है, आपका राइट आंसर है। बस आपको ये चीज समझना है ऑप्शन पर, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आपने देखा पहले आपने 7 लिखा, ऑप्शन नहीं मैच हुआ, 9 रखा नहीं मैच हुआ, आपने 11 रखा मैच हो गया, आगे आप मैच करा सकते हैं, आपका 221 मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 4 नंबर की बात देखेंगे, 5 नंबर। 5 नंबर के लिए हम बात करें तो 5 नंबर आप देखेंगे कि संख्याएं काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि इस ग्रो करें इसका मतलब मल्टीपल हो सकता है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो आप कहेंगे 2 नहीं 18 और 2 अट्ठे 16 1 17, यानी कि कहीं ना कहीं इसका डबल हो रहा है। देखो 89 दूना कितना होता है, 178 होता है। अच्छा हम इसका डबल करेंगे तो क्या ये आएगा कि आप कहेंगे 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 1 15 2 कम 2 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी डबल हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जरूर डबल होना चाहिए। देख लेते हैं 2 छक्का 12, इसका मतलब इकाई अंक से आपने देखा डबल हो रहा है। आप सीधे आप अपने आंसर पर आएंगे, इसका डबल करेंगे तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2 आएगा और 2 सत्ते कितना आएगा, 14 आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1424। 1424 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या चल रहा था, इसमें चीजों को डबल किया जा रहा है तो आपने भी डबल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर। 7 तो बहुत ही आसान आपको लग रहा हो क्योंकि संख्या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जब धीरे धीरे बढ़ते इसका मतलब गैप देखते हैं। आप इसका गैप देखेंगे तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं 67 3 70 गया। आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप कहेंगे 6 जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 में से आप 6 घटा देंगे तो 9 6 15 होता है, यानी कि 9 जोड़ा गया। आपने 9 जोड़ा तो आगे जरूर आप क्या जोड़ेंगे, आप कहेंगे 12 आप जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 12। पहले 3 फिर 6 9 12, जिससे आप इसमें 12 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5 2 7 हो जाएगा और 8 1 9 97। और 97 क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 97 क्या है, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8 में लिखा है हमारे पास 89 84 82, 89 84 82, 89 84 82। इसके बाद में लिखा है हमारे पास 79 75 74, 79 75 74 74, और 74 के बाद क्या लिखा है 68 69, 68 69, 68 और लास्ट में 69 लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर की बात करेंगे 3 5 8 11, 3 5 8 11, 11 के बाद 16 19 24, 16 19 और 24 ये लिखा है हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें 89 नंबर तो आप कहेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में देखेंगे कि संख्या बहुत धीरे से बढ़ रही है। अब इसमें से आप 5 कम करेंगे, फिर आप 2 कम करेंगे, फिर आप कितना कम करेंगे, तो आप 3 कम करेंगे, तो आप कहेंगे ऐसे तो लॉजिक नहीं मिल रहा है। आप अल्टरनेट चले, आप इससे यहाँ पर जाइए, आप इससे यहाँ पर जाइए और आप इससे यहाँ पर जाइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 89 से आप 82 में जाएंगे तो कितना आप कम करेंगे, तो आप कहेंगे 7 आपको कम करना पड़ेगा। कितना, 7 कम करना पड़ेगा। ऐसे आप 82 से जाएंगे 75 में 7 कम करेंगे, ऐसे आप यहाँ पर भी 7 कम करेंगे, यानी कि 7 कम करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 84 से आप जाना चाहते हैं 79 में, है ना। तो 79 5 84 होता है, तो आप कहेंगे 5
दिया। यहाँ से आप जाएंगे 74 में तो आप कहेंगे 5 कम कर दिया, और 74 से आप 69 में जाएंगे तो आपने कहा 5 कम कर दिया। इसका मतलब 5 7 का खेल चल रहा है। तो आपको ऐसे करना है, आप क्या करेंगे 68 में से आप 5 घटा देंगे। जैसे आप 68 में 5 नहीं 7, 68 में आप 7 घटा देंगे तो कितना है 61 आ जाएगा। कितना आएगा 61 आएगा। खाली जगह यहाँ पर है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 61 लिखेंगे। आपका आंसर कितना आएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9 नंबर की यदि हम बात करें, 9 नंबर में क्या चल रहा है। 9 नंबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा लॉजिक चल रहा है। ठीक है, दिमाग खिलाने वाला लॉजिक इसमें चल रहा है। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, आप पहले विषम संख्या लिखेंगे 2 3 5 7 9 11। आपने ऐसा लिखा, आप कहेंगे 2 में दिया आप 1 जोड़ देते हैं 3 आ जाएगा। आप 3 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। आप 5 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और आप 7 में 7 आया तो आप कहेंगे 7 में से 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। और 5 जोड़ेंगे तो 9 5 कितना होता है 9 5 होता है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर क्या है 16। इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा, आपने यहाँ पर गौर किया, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, लेकिन ये कैसी संख्या है संख्या। इसका मतलब लॉजिक किसका चल रहा है अभाज्य का चल रहा है। यहाँ पर 11 आएगा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो देखिए 11 5 कितना होता है 16 होता है। ऐसे आप 13 6 कितना होता है 19 होता है। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ये लॉजिक चल रहा है। तो 13 के बाद क्या आएगा तो आप कहेंगे 13 के बाद 17 लेंगे 15 नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अभाज्य संख्या लेनी है। तो यहाँ पर आपने 6 जोड़ा तो आप कितना करेंगे 7 जोड़ेंगे। जैसे आप 7 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि अगली संख्या क्या होगी। ये तो पूछा गया आपसे कहा गया कि अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या बता सकते हैं क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने देखा यहाँ पर 17, आप कहेंगे 19 में से आप 8, आपको क्या करना है 8 जोड़ना है। 19 8 कितना होता है तो आप कहेंगे 27 है ना। 19 8 कितना होता है 27 होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा आपका राइट आंसर जो पूछा गया आपसे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये था हमारा 9 नंबर। देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लिखा है 11 9 15। 10 नंबर 11 9 15 11 9 15 41 41 और खाली जगह है 9 10 के बाद 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में लिखा है हमारे पास 53 61 और 88। 53 61 88। 88 के बाद लिखा है 152 277। 152 277। ठीक है, 152 और 277। आगे आपसे पूछा गया इसमें क्या है। देखिए आप पहले करेंगे, आप जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो आपके इसके बीच का अंतर कितना आएगा 53 8 61 होता है। 8 डालेंगे तो आप कहेंगे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा 6। यानी कि एक चीज पता चले ये कहीं ना कहीं क्यूब लिखा है। आप इसका अंतर निकालेंगे, आप कहेंगे 5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 125 आएगा। यानी कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है कहीं ना कहीं एक क्यूब संख्या आ रही। आप कहेंगे 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो आगे 6 का क्यूब आएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है बताइए 6 36 का 216। आप कहेंगे 216 आपको इसमें जोड़ देना है और आपका आंसर आएगा। आप 216 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 7 6 13 आ जाएगा, और 7 1 8 1 9 आ जाएगा। इसके बाद में 7 2 9 आएगा। तो आपका 953 क्या होगा 993। क्या 993 नहीं 2 2 4 493। कितना 493 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आपने देखा 10 नंबर तो बहुत ही आसान है। क्या इसमें दिक्कत है। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 2 कम कर दिया आपने। फिर आपने देखा, आपने कहा इसमें क्या कर दिया आपने, इसमें प्लस आपने 6 कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें लॉजिक तो हमारा ये नहीं बैठ रहा है, ये लॉजिक हमारा नहीं बैठ रहा है। फिर आप क्या करेंगे बताइए 10 नंबर में। ये आपने देखा, आपने कहा ये लॉजिक तो हमारे पास नहीं बैठ रहा है, दूसरा लॉजिक आप लगाएंगे। यदि हम 11 में 1 का गुणा कर दें, 11 एकम 11 हो जाएगा, और इसमें से अगर 2 घटा दें तो क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, आगे आपको 15 लाना है।
तो आप कहेंगे यदि 9 में आप 2 का गुणा कर दें तो 9 दूनी 18, और 18 में से आप 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। आपने कहा पहले से 1 का गुणा कर दिया, फिर आपने 2 का किया, आप 3 का करके देख लेते हैं। तो आप कहेंगे 3 का करेंगे, 15 ते 45, पहले 2 घटाया फिर 3 घटाया, आपने 4 घटा दिया, 45 में 4 घटाएंगे 41 आएगा। इसका मतलब इसमें 4 का गुणा करके 5 आपको घटाना पड़ेगा। आपने कहा 4 एकम 4, 4 चौको 16, इसमें आप 5 घटा देंगे तो 59, 5 64 होता है। आप कहेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 159 आएगा। कितना आएगा, 159 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 159 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में लिखा है 4 16 64 256, 4 16 64 256। नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। तब तक दूसरा सवाल लिख लेते हैं। 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में लिखा है 13 29 62, 13 29 62, 13 29 62, 129 264, 129 हाँ 129 264, ये हमारा कौन सा है, 13 नंबर। 13 नंबर एक बार देख लेते हैं। 13 29 62 120, 13 29 62 120, 120 के बाद में लिखा है हमारे पास 264, 120 के बाद लिखा है 264 फिर खाली जगह, 120 के बाद में 264 फिर खाली जगह। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 4 से 16 पहुंचे, 16 से 64, 64 से 256। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये आपको चीज बहुत आसान लग रही होगी क्योंकि इसमें आसान ही है। इसमें आपको क्या करना है, 4 का गुणा करना है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 256 चौको कितना होगा, आप कहीं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 संग 24 आएगा, कैरी आपके पास में 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 करेंगे, कैरी आपके पास में 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 1080 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1080 क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 13 नंबर। आप देखेंगे तो आप कहेंगे 13 नंबर में क्या हो रहा है, 13 दूनी 26 29 पहुंच सकते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ ऐसे पहुंच सकते हैं। कैसे, अगर इसमें हम 2 का गुणा करें तो आप कहेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, लेकिन 29 में जाने के लिए आपको 5 कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। आपने किया 13 दूनी 26, 5 29 कर दिया। अच्छा, अब 29 से आपको जाना है 62 में, तो आप कहेंगे 29 में आप 2 का गुणा कर दें, 29 दूना 58 होता है, और 58 में दिए आप क्या करेंगे, 58 4 62 होता है। आप कहेंगे आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, 62 से आप इसमें जाएंगे, आपने कहा 2 का किया, 2 का किया तो यहाँ पर भी 2 का करना पड़ेगा। 60 दूना 120 होता है, 62 दूना 124 होता है, लेकिन आपको क्या करना है, 24 होता है। कितना होता है, 60 दूना को कहलाना है, आपको लाना है 120। अच्छा, आप देख रहे थे यहाँ पर पहले आपने 5 जोड़ा। अब आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर घटाना है, आपको क्या करना है, घटा देना है। आप कहेंगे कि 62 घटाना पड़ेगा, 124 में आपको 4 घटाना पड़ेगा। ऐसे आप कहेंगे इसका डबल कीजिए, इससे आएगा, लेकिन 264 जाना है, तो आप कहेंगे सीरीज हमारी यहाँ तक तो सही थी, इसके बाद हमारी ये फेल हो जाती है। क्योंकि यहाँ तक तो सही थी, इसके बाद हमारी फेल हो जाती है। अच्छा, इसमें हम क्या करें, इसमें यदि हम ऐसा करें, इसमें क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 13 दूनी 26 आ गया, छोड़ दिया। आपने कितना किया, 3 जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 29 दूना 62, आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, और 62 के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, 29 दूना कितना 58 होता है ना, 9 हाँ 58 होता है। आपने 2 का गुणा किया, 2 का गुणा करने के बाद आपने कितना जोड़ा, 4 जोड़ दिया, है ना। 29 दूना कितना होता है देख लेते हैं, तो आप कहेंगे दूना 18, 2 दूनी 4 1 5, 29 दूना 58 होता है, 58 से आपको जाना है 62 में, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें चल क्या रहा है, इसमें चल रहा है कि सबको पहले डबल करना है, सबको डबल करना है। डबल करने के बाद आपको क्या करना है, आपने इसमें 4 जोड़ा, अब आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 130 होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, आप कहेंगे यहाँ पर तो 130 होना चाहिए ना,
कितना है हमारे पास 13 29 62, 13 29 62, 62 के बाद क्या लिखा है 13 29, 129 लिखा है, तभी ये आ नहीं रहा। यहाँ पर कितना है 129 आएगा। अब देखो हमारी सीरीज फॉलो हो जाएगी। आप कहेंगे अब इसमें आप 5 जोड़ेंगे, आप 5 के बाद क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, आप यहाँ पर 7 जोड़ेंगे, इसे 7 जोड़ेंगे आपका आंसर आएगा 2 चौको 8 करेंगे, 26 दूना 52 में से आप 7 जोड़ेंगे, 8 7 15 की 5 लिखेंगे, कैरी आपके पास 1 हो जाएगा, 535 का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 535 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस सीरीज को, इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अपना राय दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत आपका।